अरे दरवाजा कैसे खुल गया? अरे मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं। लगता है इस भयानक जंगल में नागिन यही कहीं होगी। अरे अभी बीन बजाता हूँ और उसे बाहर निकालता हूँ। चल बेटा नागू, चल अंदर। अबे चल। हाजी हाजी जी मेरा मन डोले, तेरा तन डोले। अरे नागिन दे दे मणि, दे दे। अरे दे देना। अरे मेरे गुरु जी क्या मणि प्राप्त करेंगे? मणि मैं प्राप्त करूंगा। दे दे, दे देना। इचिकी। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। अरे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे बेटा नागू, यहाँ से भागू। मणि मणि नहीं चाहिए, मणि बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे जान बच्ची तो लौका पाए। ये इतनी रात क्या कर रहा है? अरे चला जा तू। क्या चिल्ला रहा है तू? मणि मणि क्या चिल्ला रहा है? अरे साहब के सामने बोल। छोड़ ना। अरे साहब जी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो सांप पकड़ने के लिए बीन बजा रहा था। कौन है ये? साहब रात को बीन बजा रहा था और मणि चिल्ला रहा था। नाग मणि पाना इसके बस की बात नहीं है। ये तो कोई चालाक सपेरे का काम है। जाने दो इसे। अरे छोड़ ना। अरे साहब जी मैं तो पहले से कह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। खा पकड़ के ले आए। जा रहा हूँ। सलाम साहब। ठीक है। सलाम आपको भी। अरे जा रहा हूँ। ठीक है। सलाम जा रहा हूँ। अच्छा तो ये है वो मुजरिम जो जेल से फरार है, जिनकी कानून को तलाश है। खबर के मुताबिक मालूम पड़ा है कि ये नागमणि के चक्कर में इसी खंडवे के जंगलों में छिपे हैं, लेकिन अब ये हमारे हाथों से नहीं बचेंगे। ये है वो मुजरिम जो जेल से फरार है, कानून को जिनकी तलाश है। ये है तांत्रिक भैरव सिंह। इन्होंने ऐसा कोई कर नहीं किया जिससे किसी का भला हो। दूसरे का हक छीन खाना ही इनकी फितरत है। यह है मुन्ना फकीर। इन्होंने कभी किसी पीर की सेवा नहीं की, लेकिन ये दुनिया की नजरों में बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। यह है फादर। इन्होंने ये चोला पुलिस की नजर से बचने के लिए पहना है। ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। और यह है अरबी का लिबास पहने रहमान उर्फ रम्मू। ये जेल से भागा हुआ एक कैदी है। पुलिस की फाइलों में इसका भी नाम दर्ज है। और इनका पांचवा साथी भद्र स्वामी। पुलिस को इन सब की तलाश है। ये स्वामी जरा मणि तो दिखा, हम भी तो देखे उसकी चमक कैसी है। अरे क्या ढूंढा, जल्दी से निकालना।
मणि कहाँ चली गई? कहीं तेरी नियत तो नहीं फिसल गई स्वामी? स्वामी, हम तुझे अकेले मणि हजम नहीं करने देंगे। जरा सोच ले और ठीक से ढूंढ। बेवकूफ तो नहीं बना रहा हमें? जानता है मणि कितनी कीमती है? अरे हम 6 के 6 यहीं पर हैं, मणि जाएगी कहाँ? अरे अब्दुल्ला कहाँ है? अभी तो हमारे साथ में ही था। अच्छा, तो अब्दुल्ला भी साथ में नहीं है और मणि भी पास में नहीं। इसका मतलब अब्दुल्ला मणि के पास गया होगा। मुझे भी लगता है वो मणि के पास गया होगा। इससे पहले कि वो मणि लेकर रफू चक्कर हो जाए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। चलो। हाँ हाँ चलो। पुलिस। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साहब, मेरा सांप खो गया साहब, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। खड़े हो, चलो। क्या हो सब? पुलिस को जेल से भागे हुए मुजरिमों और नागमणि की तलाश है। इस बिना पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो बाद में पता चलेगा। चलो मेरे साथ। अब चलिए, आप बोलते चलने के लिए तो चलते। चलो चलो चलो। वो साला अब्दुल्ला पुलिस के हाथों पकड़ा गया। ये तो मुश्किल में फंस गए। अब तो उसके जेल से बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि मणि कहाँ गिरी है। अल्लाह जाने वो कब बाहर आएगा और कब मणि का पता बताएगा। तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। इसके लिए तुम्हें जेल के बाहर निगरानी करनी पड़ेगी। जाओ और निगरानी करो। अब जैसे वो छूट जाता है हम सबको बताओ। मुझे किसी भी तरह ये जेल तोड़कर भागना होगा। अगर मैं यहां से नहीं भागा तो वो लोग मणि हासिल कर लेंगे और मेरी बरसों की तपस्या नष्ट हो जाएगी। नाग देवता, तुम आ गए। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। मुझे जेल से बाहर निकालो। जाओ और सिपाहियों को तंग करो ताकि मैं यहां से भाग सकूं। जाओ देवता, जाओ। अब्दुल्ला जेल से भाग गया वो। क्या? हमें उस जगह पे निगरानी रखनी होगी क्योंकि वो साला सपेरा वहीं गिरफ्तार हुआ था। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलो निकलते हैं। हाँ, उस सपेरे के पहुंचने से पहले हमें उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। अरे क्या बात बोला है? चलो। अरे चलो चलो। ये तो अब्दुल्ला की लाश है। इसे तो किसी ने मार डाला। अब हमें मणि के मामले को कुछ दिन तक भूल जाना ही अच्छा है। हाँ, कहीं अब्दुल्ला के कत्ल के इल्जाम में हम लोग गिरफ्तार ना हो जाए। लगता है पुलिस आ रही। भागो।
अब्दुल्ला नागिन वाले को तो किसी ने मार दिया। लगता है नागमणि के लिए उन्होंने इसे मारा है, लेकिन वो भी अब नहीं बच पाएंगे। साहब पूरा जंगल छान मारा, उन लोगों का कहीं पता नहीं। लगता है इसे मारकर कहीं फरार हो गए वो लोग। नागमणि की खबर सारे अखबारों में छपवा दो। खंडवा के जंगल में नागमणि मणि, कब्रिस्तान में मणि लेने गए सपेरे की मौत। कहा जा रहा है उसे ड्रैकुला ने मारा। ये खबर अपनी सहेलियों तक पहुंचाना चाहिए। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं तो नहीं पढ़ा तो लो पढ़ लो। क्या लिखा है? जिस काम को हम अधूरा छोड़कर आए थे वो काम पूरा करने का वक्त आ गया। यानी मणि के लिए हमें फिर उसी हवेली में जाना होगा जहाँ पहले गए थे। हाँ वही, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान? लेकिन हमने तो उस ठाकुर को उसी कब्रिस्तान में दफन किया था। ठाकुर को दफन करने के बाद तो वो राज वहीं दफन हो गया। अब हमें डरने की कोई बात नहीं। चलो चलने की तैयारी करो। और कितनी दूर है? अभी थोड़ी दूर ही है, लेकिन रास्ता बड़ा खतरनाक है। जरा गाड़ी रोको। क्यों, क्या बात है? यही वो कब्रिस्तान है। पहले यहाँ चलते हैं, चलो। ठीक है। हमें सुनसान रात में इस कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए था। चलो वापस हवेली चलते हैं। तुम पागल हो गई हो, हिम्मत से काम लो। हम खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। जाएंगे तो मणि लेकर ही जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी बात मानो तो यहाँ से वापस चलते हैं। कदम कदम पर मौत का साया पीछा करता है। कदम कदम पर मौत का साया पीछा करता है। अपने गुनाहों की सजा से डरता फिरता है। तू दौड़ जहां तक दौड़ेगा, ये आज न जिंदा छोड़ेगा। ये है ड्रैकुला, ड्रैकुला, ड्रैकुला।
आवाज तो किसी भूत या ड्रैकुला की है। नहीं, ये आवाज किसी भूत या ड्रैकुला की नहीं। तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? मुझे तो लगता है कोई हमें डरा के यहाँ से भगाना चाहता है। कविता, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो हम वापस उसी हवेली में चलते हैं जहाँ आप पहले रुके हुए थे। यहाँ से चलो। ठीक है, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। चलो। हाँ चलो। लगता है अब इस हवेली में कोई नहीं रहता। तब तो हमारा यही रहना मुनासिब होगा। करेक्ट। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। क्या हुआ? प्लीज, वो देखो, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। वो देखो। आ गए तुम लोग? लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम गंगा है और मैं ये जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तुम कैसे जानती हो कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? मैं जानती हूँ तुम्हारे यहाँ आने की वजह, और तुम यहाँ वापस क्यों आए हो वो अधूरा काम भी मैं तुम्हारा जानती हूँ। हाँ, हम अपना अधूरा काम छोड़कर चले गए थे, इसीलिए आना पड़ा। क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे पता है तुम यहाँ नागमणि पाने के लिए आए हो, पर मेरा कहा मानो तो तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। तुमसे पहले भी यहाँ 5 खतरनाक मुजरिम आए थे इसी नागमणि की तलाश में। वो यहाँ से डरकर भाग गए, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो यहाँ से डरकर भाग जाएं। वो मर्द थे, हम लड़कियां हैं। हमारे सामने दुनिया झुकती है, हमें कोई क्या झुकाएगा? उनका भी यही कहना था। उन लोगों ने तो मणि प्राप्त भी कर ली थी और अब्दुल्ला नागिन वाले ने उनका साथ भी दिया था, और वो मणि कहीं कब्रिस्तान में खो गई। और ये सिर्फ अब्दुल्ला को ही पता था कि मणि कहाँ खो गई है। अब्दुल्ला भी उसे जब प्राप्त करने के लिए गया तो उसकी मौत हो गई, और इसलिए उन लोगों ने भी अपना इरादा बदल दिया और यहाँ से हमेशा के लिए भाग गए। मेरा कहा मानो तो तुम लोग भी अपना इरादा बदल दो, कहीं ऐसा ना हो कि मणि की लालच में तुम्हारे हाथ मौत लग गई। मौत? हाँ, हम मौत से नहीं डरते। ये गिन गिन के अपने दुश्मन से बदला लेगा। ये गिन गिन के अपने दुश्मन से बदला लेगा। छुपने वाले छुप ले कहीं भी, ये तो ढूंढ ही लेगा। पी कर ये लहू को छोड़ेगा, ये आज न जिंदा छोड़ेगा। ये है ड्रैकुला, ड्रैकुला। ये आवाज तो वही थी जो हमने कब्रिस्तान में सुनी थी। ये आवाज तो मैं रोज सुनती हूँ, लेकिन ये आवाज किसकी है? ये आवाज किसी आत्मा की है जिसे किसी ने मार डाला है, जो अब ड्रैकुला बनकर घूमता रहता है।
ऐसा क्या लिखा है इसमें जो इतने ध्यान से पढ़ रही हो? इसमें लिखा है कि ये खत उन मुसाफिरों के नाम है जो आज मौत के मुंह में आ फंसे हैं, जो कल तक अपने अंजाम से अनजान थे। ये क्या मजाक है? चिल्लाइए मत। आगाज तुमने किया था, अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। अब तक तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम्हें नागमणि नहीं, तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। देखते हैं कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ। याद करो दिन जब तुमने मुझे बेमौत मारा था। तुम लोग खूनी हो खूनी। अब तुम्हारी सजा है बारी बारी मौत। ये कहीं ठाकुर की आवाज तो नहीं? लगता है वो ड्रैकुला बन गया है। लेकिन हमसे उसकी क्या दुश्मनी है? हमें सिर्फ अपना मकसद याद रखना चाहिए। हम मणि लेने आए हैं और मणि लेकर ही जाएंगे। और इस वक्त हम सब लोग अपने अपने कमरे में चलें। चलो। ठीक है, चलो। रचना तुम? हाँ मैं। पर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? ये आवाज कैसी है इतनी रात को? यहाँ और इस वक्त? तुम तो मुझे वहां छोड़ आई थी, लेकिन जब मैंने अखबार में नागमणि की खबर पढ़ी तब मुझे यकीन हो गया तुम लोग शायद यहीं पर होंगे और इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? वो लोग तो इस वक्त सो रहे हैं। ये आवाज कैसी है इतनी रात को? ये रचना किससे बातें कर रही है? कौन हो सकता है इतनी रात को? एक मिनट तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रात काफी हो गई है, तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं आराम कर लेती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है। कौन आया है नीचे? रानी है। अच्छा, तो मणि की लालच उसे भी यहाँ खींच लाई। मुझे तो पहले ही यकीन था वो भी यहाँ जरूर आएगी। हाय राधी, आ गई तुम? हाँ, अभी अभी आई हूँ। तुम लोग क्या समझते थे कि तुम अगर मुझे वहाँ छोड़ाओगे तो मैं आ नहीं पाऊंगी? खैर, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? यार गर्मी बहुत हो रही है, मैं तो जा रही हूँ स्विमिंग करने। स्विमिंग करने? अजीब है यार तुम्हारे शौक। इतनी रात को डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? तू तो पागल है यार। मैं नहीं डरती, मैं तो जा रही हूँ स्विमिंग करने। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। उन्हें तो मैं झूठ बोलकर आई हूँ कि मैं स्विमिंग करने आई हूँ, पर उन्हें क्या पता कि मेरी असली प्यास तो नागमणि है। अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे मौत के मुंह में सुला दिया। तुम लोगों को नागमणि की लालच यहाँ तक खींच कर लाई, लेकिन नागमणि नहीं मिलेगी। तुम लोगों को मिलेगी मौत।
मौत, सिर्फ मौत। क्या बात है रानी, क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना, कल्पना को मार डाला। मार डाला? किसने? ड्रैकुला ने। ड्रैकुला? क्या बात करती है? कल्पना तो नहाने गई थी, मैंने पूरी हवेली छान मारी पर वो यहाँ कहीं नहीं है। वो अभी तक नहीं लौटी। चलो चलकर देखते हैं, कहीं कुछ हो न जाए। चलो। स्विमिंग पूल पे नहीं है, पर वो वहां नहीं है तो कहां है? कहीं मणि की लालच में कब्रिस्तान में आ गई हो। कहीं उसने हमारे साथ गद्दारी तो नहीं कर दी? क्योंकि मणि की लालच में अच्छे अच्छों का ईमान खराब हो जाता है। तुम ठीक कहते हो, अंदर चलते हैं। तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है, हम लोग देख कर आते हैं। चलो। कल्पना, 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 कल्पना। पता नहीं कहां चली गई, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। ये अंधियारी रातों में बन के तूफान गुजरता है। ये अंधियारी रातों में बन के तूफान गुजरता है। हर कातिल इसके कदमों की आहट से डरता है। इसका तो किसी ने खून कर दिया। ये चिट्ठी कैसी है? मेरी बात मानो, हम इसे हवेली जलकर पढ़ते हैं। क्या हुआ? कल्पना का तो किसी ने खून कर दिया। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। तू इतनी खामोश क्यों है? तू चिंता मत कर, कल्पना भी आती ही होगी, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि उस भयानक शैतान ने कल्पना को मार दिया। शुभ शुभ बोल यार, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी राकेश और कविता आते ही होंगे। रानी, रानी, कविता, कल्पना कहाँ है? तुम्हारा सपना सही निकला, कल्पना को किसी ने मार दिया। क्या? कब्रिस्तान में उसकी लाश पे चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? इसका मतलब ये काम किसी शैतान का नहीं, किसी आदमी का है। जो भी हो, हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। इसमें डरने की क्या बात है? जिसको मरना था वो मर गई, अफसोस करने की कोई बात नहीं है। हम अपना काम करने आए हैं और काम करके ही जाएंगे। रानी, कविता ठीक कहती है, तुम चिंता मत करो, चुपचाप सो जाओ। आखिर कल्पना को ड्रैकुला ने मार ही डाला। मैं नहीं मानती, मुझे ड्रैकुला पर कुछ विश्वास नहीं है। लेकिन अभी जो चिट्ठी मिली है उसमें क्या लिखा है वो तो पढ़ो। इसमें लिखा है कि कल्पना की मौत से हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी यही सजा थी, मौत। और तुम लोगों को भी सावधान कर रहा हूं कि अब तुम्हारी भी बारी बारी से मौत है।
क्या मतलब? यही कि आगाज तुमने किया था, अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम सब लोग अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का निर्णय मेरे हाथ में है। हमें इन धमकियों से डरना नहीं चाहिए। हम वो तूफान हैं जो मौत से भी टकराएंगे। हम मणि लेकर ही जाएंगे। क्या बात है रानी, क्या सोच रही हो? यही कि कल्पना को किसने मारा होगा? जिसने भी मारा होगा पता चल जाएगा। राज हमेशा राज नहीं रहता। पर ये साजिश कर कौन रहा है? और आखिर हमारा दुश्मन है कौन? जो भी हो, अगर हमें पता चल गया तो बचेगा नहीं। तुम चिंता मत करो। आखिर ये कातिल है कौन? ये है ड्रैकुला, ड्रैकुला, ड्रैकुला। मुझे इस आवाज का पता लगाना ही होगा। आखिर ये गाना गा कौन रहा है और ये ड्रैकुला कौन है? वहाँ कौन है? तुम कौन हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं एक सपेरा हूँ और यहाँ मेरी नागिन खो गई है, वैसे ढूंढ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है कि तुम ही ड्रैकुला हो, वरना इतनी रात को यहाँ क्या करते? अरे मैं कोई ड्रैकुला उकला नहीं हूँ। मुझे मालूम है तुम ही ड्रैकुला हो और तुम ही रातों को गाना गा गा कर सबको डराते हो और तुम्ही ने मेरी सहेली कल्पना का खून किया है। अरे आज तक मैंने एक मक्खी नहीं मारी, मैं तुम्हारी सहेली को क्या मारूंगा? अभी पता चल जाएगा। चलो यहाँ से, चलो चल चल, तुझे दिखाती हूँ। चल चल यहाँ से, चलते है कि नहीं? कौन है ये वही आदमी है जो रातों को गाना गा गा कर हम सबको डराता है और हमारी सहेली कल्पना का खून भी इसी आदमी ने किया है। चल, चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे 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 बाबा, क्या मेरी कोई सुनेगा? अरे मैं हूँ नागू और सांप देखकर भागू। अरे ना तो मैंने कोई भूत हूँ और ना कोई ड्रैकुला और ना ही मैंने किसी का खून किया है। पर तुम लोगों से क्या चाहते हो? तो फिर तुम इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? अरे मैं तो नागमणि के चक्कर में गया था। तो तुम मणि के बारे में जानते हो? अरे मैं मणि के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम झूठ बोलते हो। अरे मैं झूठ नहीं बोलता। अरे वो तो मेरे गुरुजी ने शमशान में जाकर मणि हासिल किए थे और मैंने भी सोचा मुझे भी कोई नागिन मिलेगी और मैं भी नागमणि हासिल करूंगा। तो तुम्हारे गुरुदेव है कहाँ? अरे मेरे गुरुदेव को तो ड्रैकुला ने मार डाला। लेकिन तुम ये तो जानते होंगे कि तुम्हारे गुरुदेव ने मणि कैसे हासिल की। अरे बताता हूँ। अरे बात उस रात की है मेरे गुरुदेव। अब्दुल्ला नागिन वाले, तुमने तो कहा था कि मणि तुम्हारे पास है, कहाँ है? हाँ, मैंने कहा था कि मणि तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मणि मेरे हाथ में है। अरे मणि तो नागिन के हाथ में है। जब वो आएगी मैं बीन बजाकर उसे अपने वश में कर लूंगा।
लेकिन एक चीज बताओ, मनी मिलने के बाद तुम लोग मुझे बराबर का हिस्सा दोगे या नहीं? अब्दुल्ला, हम तुझे तेरा हिस्सा जरूर दे देंगे, पहले हमें मनी तो दिखाओ। लगता है नागिन आ गई है, तुम लोग छूटो जल्दी। मैं नागन हूँ, तू है सपेरा। मैं नागन हूँ, तू है सपेरा, बैर पुराना तेरा मेरा। मैं नागन हूँ, तू है सपेरा, बैर पुराना तेरा मेरा। तू बीन बजा मैं नाचूंगी, ना छेड़ मुझे मैं काटूंगी, मुझ पे चलेगा ना जोर तेरा। मैं नागन हूँ, तू है सपेरा। मैं नाचूंगी, ना छेड़ मुझे मैं काटूंगी,
मुझे पे चलेगा ना जोर तेरा, मैं नागन हूँ तू है सपेरा। नागिन से गद्दारी करने के बाद मैंने ये मणि हासिल की है, बहुत संभाल के रखना इसे। मेरा हिस्सा मत भूलना। अब्दुल्ला नागिन वाले, तुमने हमें मणि देकर हम सबका नसीब जगा दिया है। कुछ ही दिनों में हम इस मणि को अमेरिका की एक बहुत बड़ी पार्टी को बेचकर करोड़ों रुपया वसूल करेंगे। भाई लोग, तुम भी मणि को अपने हाथों में लेकर देख लो। बहुत तेज पूंज है। ओए हाय 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 हाय। अरे क्या बात है यार, अरे बाप क्या लगती है ये। अरे अल खूबसूरत, अल मनी, वल्ला, क्या बात है। अरे यार, इसको भी कुछ हिस्सा देना चाहिए। कुछ नहीं, बराबर का हिस्सा, समझ गए? बराबर का हिस्सा। अरे हाँ हाँ देंगे भाई, चिल्लाते क्यों हो? हेलो, क्या करूं इसका? क्या चमक है इसकी? बहुत पैसे आएंगे यार। लगता है नागमणि की चमक को देखकर इन शैतानों का ईमान बदल गया है। इन लुटेरों पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। मणि भी गई और मुझे जान से मारने की बात करते हैं ये लोग। खैर, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, दिखाता हूं मैं इनको। मैं इसे अपने पास हिफाजत से रखता हूं। और फिर हुआ यूं कि वो मणि स्वामी जी से कहीं कब्रिस्तान में गिर गई। अरे इस बात के बारे में मेरे गुरुजी को पता चल गया। अरे वो सोचे मुझे हिस्सा तो मिलने वाला है नहीं। उन्होंने सोचा, अरे फिर वो उस भयानक रात में मौका पाकर उस कब्रिस्तान में मणि हासिल करने गए, पर वहाँ पर ड्रैकुला ने उनको मार डाला। लगता है सच बोल रहा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे वाह, क्या बात है, मैं जा रहा हूँ। इधर नहीं, उधर। अरे बेटा नागू, कहीं दोबारा फंस न जाए। निकल ले, निकल ले, निकल ले, जा रहा हूँ। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि वो मणि कब्रिस्तान में ही है, और हो सकता है कि जो लोग अब्दुल्ला नागिन वाले की मौत के बाद वापस चले गए थे, वो मणि हासिल करने के लिए दोबारा लौट आए हैं, क्योंकि उन्हें मणि की कीमत अच्छी तरह से मालूम है। वो लोग तो डरकर भाग गए, वो वापस कैसे आ सकते हैं? कोई आए नहीं आए, पर उनका साथी स्वामी मणि पाने के लिए तूफान में भी आएगा। अच्छा, कितना भी बड़ा तूफान। क्या बात है, अभी तक स्वामी नहीं आया? अरे सीधी बात है तांत्रिक, उसकी नियत में खोट है, तो अपन भी उसे ढूंढते हैं। जरूर वो मनु के पास ही गया होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो चलो, चलो।
अरे स्वामी मर गया? इसका मतलब ड्रैकुला ने इसको भी मार डाला है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मौका अच्छा है, क्यों ना हम आज ही उस मणि को निकाल ले। मैं भी तो वही कह रही थी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो देर किस बात की है? हमें इसी वक्त चलना चाहिए। चलो चलो। अरे तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हम लोग मणि लेने के लिए कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान? और इतनी रात को? देखो मेरी बात मानो तो इतनी रात को वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। तुम तो बहुत डरपोक हो। ऐसा करो तुम और नैना यही रुको, हम अभी गए और अभी आए। लगता है इनकी मौत आई है। इससे पहले कि कोई आए, हमें अपना काम करके निकल जाना चाहिए। ये तो स्वामी की लाश है। रचना, तुम्हारा अनुमान सही निकला। स्वामी भी तूफान में आया था मणि लेने के लिए, लेकिन मारा गया। इसका मतलब ये हुआ इसी का कोई साथी ये खेल खेल रहा है। जो भी हो, लेकिन हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे, लाश कहाँ गई? अरे अरे राकेश, कविता और माधुरी कहाँ गए इतनी रात को? ये लोग कब्रिस्तान गए हैं मणि के लिए। क्या तुम्हें यकीन है मणि मिल जाएगी? हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा रानी, ये बता मुझे कि तू जिस सपेरे को पकड़ कर लाई थी, उसकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि इन सब घटनाओं के पीछे स्वामी का ही हाथ है और वही हमें यहाँ से भगाने के लिए ड्रैकुला का डर बता रहा है? हो सकता है, पर यह भी तो हो सकता है कि जिस ठाकुर को हमने मारा था वही शैतान बनकर हम सब से बदला ले रहा है। और मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ ना यार, तू भी हमेशा डरने डराने की बात करती है। लगता है वो आ गए। मैं देखती हूँ। कौन है आप? जी मेरा नाम सपना है। यहाँ क्या कर रही हो? जी वो ठाकुर साहब। ये क्या अब आप यहाँ नहीं रहते? अब यहाँ कोई ठाकुर साहब नहीं रहते, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मणि के लिए। तुम भी तो यहाँ मणि के लिए आई हो ना? मणि पा लेना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। उसे पाने के लिए जान की बाजी लगानी होगी। जान का किसको डर है? जान को तो एक न एक दिन जाना ही है। मैं जान हथेली पर लेकर आई हूँ। वाह, तब तो तुम दोस्ती के काबिल हो। रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। आओ अंदर आओ। क्यों? क्या हुआ? मणि मिल गई? नहीं, हमसे पहले स्वामी वहां मणि लेने आया था और मारा गया। क्या? स्वामी मारा गया? नागमणि लेने आया था? हाँ, पर ये पक्का हो गया मणि वही है। अब तो हम मौका देखकर चौका मारेंगे। पर नैना कहाँ? वो अपने कमरे में है। अच्छा, तो तुम्हारे बाकी के दोस्त इस वक्त कहाँ हैं? वो कब्रिस्तान गए हैं, मणि लेने के लिए आते ही होंगे। क्या वो मणि उन्हें मिल जाएगी?
लो आ गए। कविता, ये है सपना। क्या हुआ कविता, मणि मिल गई? नहीं, मणि तो नहीं मिली। हमारे पहुंचने से पहले स्वामी जी वहां पहुंच गए। तो क्या वो मणि ले गया? नहीं, स्वामी को भी किसी ने मार डाला। क्या? स्वामी भी मारा गया? तो क्या तुम स्वामी को जानती थी? हाँ। स्वामी क्या, मैं स्वामी के सारे साथियों को जानती थी। मतलब ये कि स्वामी से पहले रहमान आया था मणि लेने के लिए, वो मारा गया। फिर उसके बाद उसका और एक साथी मुन्ना फकीरा, वो भी बुरी तरह मारा गया। और तुम नहीं जानती, कुछ दिन पहले भैरव तांत्रिक भी आया था मणि हासिल करने के लिए। बात उस रात की है जब मणि हासिल करने के लिए इस नागमणि के चक्कर में मेरे बहुत सारे साथी मारे गए, लेकिन मैं नागमणि को हासिल करके दम लूंगा। तांत्रिक, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, घेरने की क्या जरूरत है? मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। ठीक है, चलो चलो। और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पर ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम? तुम नहीं जानती, जिस मणि के लिए तुम लोग इतने परेशान हो ना, उस मणि को सबसे पहले मैंने देखा था। बात उसकी है। अशोक, हम कब तक पहुंचेंगे और कितनी देर लगने वाली है? बस 1 घंटे में पहुंच जाने चाहिए, लेकिन शायद रास्ता आगे बहुत खराब है। हमें रात यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। क्या बात करते हो अशोक, लगता है खंडवा का जंगल है। इतने भयानक जंगल में हम रात कहाँ गुजारेंगे? अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। वो देखो सामने लाइट जल रही है, शायद वो कोई हवेली है। कोई है? अरे कोई है क्या भाई? लगता है कोई नहीं है। कौन है? अंदर आ जाओ। कौन है आप? देखिए जी, हम मुसाफिर हैं और तेज बारिश के कारण हमारी गाड़ी भी आगे नहीं जा सकती। क्या हम आज की रात आपकी हवेली में गुजार सकते हैं? क्यों नहीं, बरसों बाद इस हवेली में कोई आया है। आप एक दिन क्या, जितने दिन चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। जाइए अंदर, सब कमरे खाली पड़े हैं। जाइए, घबराइए मत। अजीब बात है, इतनी रात को घर से निकलते हैं। अगर मैं नहीं होता तो ये लोग कहाँ ठहरते? अशोक, कितना भयानक आदमी है। अरे पगली, जो लोग शक्ल से भयानक होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है ना। गुड नाइट। ये क्या चमक रहा है? चीज तो यहीं कहीं चमक रही थी, न जाने कहाँ गई। हाँ? वो रही। अरे लगता है ये हीरा है। अभी अशोक को बताती हूँ। वहाँ पे हीरा है, मैंने देखा वहाँ पे हीरा। हाँ हीरा, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहाँ पे हीरा देखा है। हाँ, कोई चीज चमक तो रही है। हाँ, चलो वहाँ चल के देखते हैं, चलो। अरे पगली, कहाँ गया वो हीरा जो अभी भी चमक रहा था? अशोक, वो देखो, वो रहा। हाँ। ये रहा वो हीरा। कितनी चमक है ना इसमें। हाँ, पर ये चमक हीरे की नहीं। ये क्या चीज है? अरे पगली, ये हीरा नहीं,
ये नागमणि है, नागमणि। नागमणि? ये क्या होता है? ये हीरे से भी बहुत कीमती चीज है। कीमती? कितनी कीमत होगी? 50 से 60 करोड़ के बीच। उसके बाद मैं शहर चली गई और ये बात मैंने शहर में दोस्तों को बताई कि खंडवा के जंगल में मणि है। पर यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई और उस मणि को हासिल करने के लिए कई लोग आए और एक एक करके सारे मारे गए। पर अब तक नहीं पता चला कि उन्हें मार कौन रहा है। खैर, अभी रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। कैसा भयानक सपना देखा मैंने। कहीं ये सपना सच ना हो जाए। इससे पहले ये सपना सच हो, मैं राकेश को लेकर कब्रिस्तान जाती हूँ। नैना, इतनी रात को तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? देखो, अच्छा मौका है, हम आज ही मणि निकाल लेते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा कहा मानो, अपन दोनों यहाँ से चलते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। डरपोक कहीं का। ये राकेश और नैना कहाँ चले गए? क्यों? क्या वो हवेली में नहीं है? नहीं तो मैंने तो सारी हवेली छान मारी, मुझे तो कहीं नहीं मिले वो। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए वो? फिर आज किसी की जान जाने वाली है। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। फिर आज किसी की शामत आने वाली है। ये बंद दरवाजे तोड़ेगा, ये आज न जिंदा छोड़ेगा। ये है ड्रैकुला, ड्रैकुला, आखिर नागमणि की लालच ने उसे मौत की नींद सुलाई दिया। अब मैं नैना के बगैर कैसे रहूंगा? कैसे रहूंगा? क्या सोच रही हो? सोच रहा था कि अगर नैना मेरी बात मान लेती तो शायद वो जिंदा होती। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो?
जाने वाले के लिए सारी जिंदगी गवाही तो नहीं जा सकती। और कर भी क्या सकता हूँ? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी तो नहीं। क्यों नहीं? मैं हसीन हूँ, तुम जवान हो, इतनी हंसी रात को यूं ना गवाओ। ये तो कब्रिस्तान है। ऐसा करते हैं, पुलिस के आने से पहले इसी कब्रिस्तान में छुप जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चल। अरे ये तो कब्रिस्तान है, कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। चलो वहां देखते हैं। लगता है पुलिस चली गई। सामने एक घर है, चलो वहीं चलते हैं। चलो। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। कौन है आप लोग? देखिए, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। एक रात के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? आइए अंदर आइए। अच्छा, आप यहाँ सो जाइए, मैं अंदर सो जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। लगता है लड़की घर में अकेली है। क्या मतलब? मतलब तू समझ जा। क्या बोलता है? चल। अरे ये क्या किया तूने? अरे क्या करता, इतना चिल्ला रही थी, बाहर पुलिस है। अब क्या करें हम लोग? चल, यही कब्रिस्तान है, दफन कर देते हैं। चल चल जल्दी जल्दी चल। खोल खोल। जल्दी कर। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। फिर आज किसी की शामत आने वाली है। ये बंद दरवाजे तोड़ेगा, ये आज न जिंदा छोड़ेगा। ये है ड्रैकुला, ड्रैकुला, ड्रैकुला। चल जल्दी कर। बहुत ध्यान।
जल्दी कर यार। एक करके अब सारे मारे गए। अब सिर्फ 2 बचे हैं और वो भी हवेली छोड़कर तांत्रिक के पास गए हैं। मौका अच्छा है, अब वो मणि मैं ही हासिल करूंगी। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। फिर आज किसी की जान जाने वाली है। इससे पहले ड्रैकुला मुझे मार दे, मैं भाग जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए मणि, मुझे नहीं। कौन हो तुम? बाबा हमें बचा लो, वो हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? ड्रैकुला। ड्रैकुला? हाँ, उसने हमारे 3 साथियों को भी मार डाला। पर वो कब्रिस्तान में क्यों गई थी? मणि के लिए। वही नागमणि जिसके लिए भैरव तांत्रिक के सारे साथी मारे गए और अभी अभी स्वामी भी मारा गया। हाँ बाबा, अब आप ही हमें उस दरिंदे से बचा सकते हैं। पर वो ड्रैकुला तुम्हारा दुश्मन क्यों है? इसके पीछे कोई न कोई राज है। हाँ बाबा, बात उस रात की है। हम नागमणि के लिए खंडवा के जंगल में आए थे। लगता है इस हवेली में कोई नहीं है। हाँ। कौन हो तुम? हम एक मुसाफिर हैं। लेकिन आप लोग इतनी रात को यहाँ आए कैसे? हम यहाँ खंडवा के जंगलों में नागमणि के लिए आए हैं। लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या हम आज की रात यहाँ ठहर सकते हैं? ठीक है, आप रह सकती हैं। यार तुम तो किताब पढ़कर वक्त गुजार लोगी, लेकिन इस रात का क्या होगा? मैं तो पहले कह रही थी कि राकेश को साथ ले लो। अच्छा तुम्हें पूरा यकीन है
कि इस खंडवा के जंगल में मणि मिल जाएगी? मुझे पूरा यकीन है कि खंडवा के जंगल में नागमणि है। मणि तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन आज की रात कैसे कटेगी? हाँ, रात कैसे कटेगी? रात कटेगी, जरूर कटेगी, और बहुत अच्छी कटेगी। क्या सुन रहे थे? कुछ नहीं। घबरा क्यों रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी बरसों पहले मर चुकी है और तुम्हारी प्यास बरसों से अधूरी है। आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। नहीं नहीं नहीं। आओ नहीं, आओ ना, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं आओ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अभी अभी जो किया है क्यों ना उसका सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि ये अकेला रहता है इस हवेली में। इसे मार डालते हैं, किसी को कानों कान खबर भी ना होगी और सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं। हाँ। ये क्या किया तुमने? जो किया ठीक किया। हमने अपनी बदनामी का सारा सबूत ही मिटा डाला। पर अब क्या होगा? होगा क्या? सुबह होने से पहले इसकी लाश को दफना देंगे और इसके साथ साथ ये राज भी दफन हो जाएगा। फिर हमने उसे दफन कर दिया, उसके साथ वो राज भी दफन हो गया। तो ये बात है, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। अब तुम्हारी कोई जान नहीं ले सकता। ये लो ताबीज और इसे गले में पहन लो। अब ड्रैकुला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अपने पास संभाल कर रखना और उसे गले से कभी मत उतारना। अब तो मुझे तावीज मिल गया है। ड्रैकुला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं नागमणि हासिल करके रहूंगी। रानी, 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 इतनी रात को कहाँ गई होगी? ये चिट्ठी? कविता, मुझे माफ करना, तुम्हें बताए बिना मैं नागमणि हासिल करने जा रही हूँ। मेरी फिक्र मत करना, मेरी रक्षा के लिए तावीज है मेरे पास। तुम्हारी रानी। ये पागल लड़की है। मुझे कब्रिस्तान जाना होगा। यही वो जगह है। वो सपेरा यही खोद रहा था, यानी कि नागमणि यहीं पर होनी चाहिए। और ये कुदाल भी यही है।
तो आखिर तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ खींच लाई। आज तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं मणि लेकर ही जाऊंगी। तो अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकोगी। आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ड्रैकुला। मेरे गले में तावीज है। इसके गले में तो तावीज है। अभी कैसे मरेगी? आज मैं मणि हासिल करके ही रहूंगी। मणि, ड्रैकुला, मणि मिल गई है मुझे। मिल गई है मणि मुझे। वाह, क्या चमक है। देख ड्रैकुला देख, मुझे मणि मिल गई है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मौत आती है तो सारे रक्षा कवच टूट जाते हैं। रानी, रानी जल्दी आ। देख कविता, मैंने मणि हासिल कर ली है और मैं अभी आ रही हूँ। मेरा तावीज और नागमणि। तावीज, नागमणि, 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 मैं नागमणि, नहीं, रानी, रानी जल्दी आ। नहीं, नहीं, मैं नागमणि को नहीं छोड़ूंगी। मैं नागमणि को नहीं छोड़ूंगी। मणि को छोड़, अपनी अपनी जान बचा। नहीं, नहीं, ये तो इसे मार डालेगा। मुझे बाबा के पास जाना चाहिए। बाबा, 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 बाबा। क्या बात है? वो ड्रैकुला रानी को मार डालेगा। वो तावीज के रहते हुए वो उसे नहीं मार सकता। लेकिन वो तावीज तो टूट गया। तब तो उसका बचना मुश्किल है। ओम भर्गवस्वस्तिर्वणिं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब तो उस दुष्ट ड्रैकुला का अंत करना ही पड़ेगा। मैं नागमणि को हासिल करके रहूंगी। नहीं, नहीं, मणि, मेरा तावीज, मेरा तावीज, तावीज, नागमणि। आज किसी की जान जाने वाली है।
फिर आज किसी की शामत आने वाली है। ये बंद दरवाजे तोड़ेगा, ये आज न जिंदा छोड़ेगा। ये है ड्रैकुला। कदम कदम पर मौत का साया पीछा करता है। कदम कदम पर मौत का साया पीछा करता है। अपने गुनाहों की सजा से डरता फिरता है। बाबा, आओ बाबा, रानी की जान खतरे में बाबा। घबराओ मत। क्यों? एक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? बाबा जल्दी करो, वो ड्रैकुला उसे मार डालेगा बाबा। ओम, वो मार डालेगा। ओम रम 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 स्वाहा, ओम रम 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 स्वाहा। ये गिन गिन के अपने दुश्मन से बदला लेगा। अरे दोस्त, आज मैं तेरी खूनी ताकत खत्म कर दूंगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा? देख मेरे कितने रूप हैं। किसको मारेगा? इसको मारेगा? इसको मारेगा? इसको मारेगा? किसको मारेगा तू? ओम रम रम स्वाहा, स्वाहा। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया दोस्त? कहीं नजर भी तो नहीं आ रहा। क्या ऐसा करो, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। बाबा कहाँ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है।
आखिर इस दुष्ट ड्रैकुला की ताकत को भगवान की शक्ति ने खत्म कर ही दिया।